जैसे कि किसी बच्चे से कहो कि थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, शांति से, और कोई शैतानी ना करो, तो बच्चा बैठ तो जाएगा। बैठेगा इसलिए क्योंकि माता की डर से या पिता की डर से बैठ तो गया, मगर बैठे बैठे भी उसकी आंखें लगी रहेंगी। और कहाँ लगी रहेंगी? माँ पर या पिता पर, कि कब इनकी आंख मेरे पे से हटे और मैं कब फिर से शुरू हो जाऊं। तो तुम देखते हो कि पिता के घर में घुसते ही बच्चे बड़े सीधे साधे सरल बन जाते हैं, बड़े सरल, इतने सीधे साधे कि यदि उनकी माँ गृहिणी है, हाउसवाइफ है, तो वह ही समझ सकती है कि ये बच्चे कितने सीधे साधे हैं। तो जैसे बच्चे हैं, ठीक ठीक वैसे ही प्रौढ़ भी हैं, बच्चों जैसे। और प्रौढ़ ही नहीं, वृद्ध भी हैं। तुम किसी प्रौढ़ से कहो या वृद्ध से कि जरा थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाओ। जैसा कि धार्मिक स्थलों पर बोला भी जाता है कि थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाओ। कैसे भी बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठो, जमीन पर बैठो, सोफे पर बैठो, कहीं भी बैठो, इजी चेयर पर बैठो, मगर बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो बस इतना बोला नहीं कि सारा का सारा मामला ही खराब हो गया। ऐसे खराब हो गया कि जैसे बच्चे के साथ, कि उसे बोल दिया माँ बाप ने कि थोड़ी देर बैठ जाओ। ऐसे ही खराब हो गया कि जैसे सारा मन का दूध फट गया बोलते ही कि शांत हो जाओ। शांत बोला नहीं कि मन का दूध सारा फट गया। तो दूध तो वैसे का वैसे ही, पात्र वैसे का वैसे ही, मात्रा वैसे की वैसे ही, मगर फट गया। इतना कहा नहीं कि थोड़ी देर शांत हो जाओ, तो शरीर तो बैठ गया, मगर मन कहाँ बैठा? मन तो खड़े का खड़ा रहा। और खड़ा भी कहाँ, भाग दौड़ मन की। शरीर स्थिर बैठा हुआ और मन तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब ये विरोधाभासी घटनाएं हैं कि शरीर तो स्थिर है, मगर मन बड़ा बड़ा अस्थिर। तो बच्चा तो शोर शराबा शैतानी अपने शरीर से करता है, और हम मन से। बस इतना सा फर्क है एक बच्चे में और हम में, यही फर्क है और कोई फर्क नहीं। हमें पता ही नहीं, खुद को ही पता नहीं, खुद ही संज्ञान नहीं कि हम क्या क्या बोल जाते हैं, कैसा कैसा बोल जाते हैं, और बोल बोल में हमारे बोल कितनी कितनी दूर तक निकल जाते हैं। वो तो भला है दूसरे का,
उनका भला हो, दूसरों का भला हो, कि जो हमारी बात सुनते हैं तो उन्हें तो बात याद रह जाती है क्योंकि हमने बोली है, और वे कभी कभी हमें याद भी दिलाते हैं कि तुमने ऐसा कहा था, तुमने यह कहा था। भूल गए हो, तुम भूल गए अपनी ही बात, भूल चुके हो। तो अपनी ही बात जब दूसरे बताते हैं तो याद आती है कि हाँ, कुछ मैंने ऐसा बोला था, कुछ मैंने ऐसा कहा तो था। क्योंकि अपने बोल, अपने ही बोल, अपने कानों से कौन सुनता है? कोई भी तो नहीं। अपने बोल तो दूसरे दूसरे कान सुनते हैं, अपने कान नहीं। और अगर किसी को ठीक ठीक बोलते सुनो, ऐसा बोलते सुनो कि बिना रोक टोक के कोई बोलता है तो बोलने दो निरंतर, कोई टोका टाकी नहीं, कोई रोक टोक नहीं, बिना हाँ हूँ के निर्विकार भाव से उसे सुनो जो वह बोलता है, सुनते रहो। तो ऐसा महसूस होगा, ऐसी प्रतीति होगी कि पागल पागल नहीं है, पागल ही पागल नहीं है, ठीक ठाक आदमी भी बड़ा बड़ा पागल है। हम जिन्हें ठीक ठाक समझते हैं या हम अपने आप को जो ठीक ठाक समझते हैं, हम भी बड़े बड़े पागल हैं, हम सब उसमें सम्मिलित हैं। मगर सुनना एक कला है, बहुत बड़ी कला। यह ऐसी कला नहीं है कि जैसे तुम टीवी की डिबेट्स में देखते हो कि दूसरा बिना किसी व्यवधान के, इंटरप्शन के पहले को सुनता है, सुन रहा है, सुनता है। बड़ी सभ्यता है सुनने की। ऐसी सभ्यता सब तारीफ करते हैं, मगर नहीं, ऐसा नहीं, भूलकर मत समझ लेना। दूसरा चुपचाप इसलिए सुनता है, इसलिए सुनने की सभ्यता दिखाता है, सिर्फ इसलिए कि वह जब बोले तो विपक्षी भी ठीक ठीक वैसा ही सुने कि जैसा यह सुनता है। फिर विपक्षी भी ना बोले, बस इसलिए। यह बोलचाल की औपचारिक सभ्यता है। यह बाहर बाहर की सभ्यता है। मगर यह आंतरिक स्वभाव नहीं है। आंतरिक स्वभाव तो बड़े अलग की बात होती है। आंतरिक स्वभाव तो बहुत अलग, वह तो बड़ी दुर्लभ घटना है श्रवण की। अगर कोई ऐसा है जो सुनना जानता है तो वह तो बड़ा दुर्लभ श्रावक है। और ऐसा श्रावक, दुर्लभ श्रावक
सुनने वाला बहुत कम मिलता है, बहुत कम। तो ऐसा हुआ एक बार कि महाभारत लिखनी थी। महाभारत में अनेकों अनेकों पात्र, बड़ी लंबी चौड़ी। तो कोई लेखक चाहिए था कि कोई ठीक ठाक लेखक मिल जाए, और लेखक भी ऐसा मिले कि जो सिर्फ लेखक ही ना हो, लेखक के अतिरिक्त भी हो, लेखक के अलावा भी हो, जो श्रावक भी हो, जो ठीक ठीक सुनने वाला भी हो, जो ठीक ठीक सुनने की जो आर्ट है, जो सुनने की एक कला है, उसे भी जानता हो। तो कहना था महर्षि वेद व्यास को, बोलनी थी महाभारत वेद व्यास जी को। उन्होंने बोलनी थी और लेखक ने लिखना था। लेखक को सुनकर लिखना था। तो ऐसी जरूरत पड़ी कि लेखक सिर्फ लेखक ही ना हो, लेखक के साथ साथ श्रावक भी हो, सुनने वाला भी हो। तो वेद व्यास जी को ऐसा कोई लेखक ना मिले कि जो श्रावक भी हो। लेखक तो मिले मगर श्रावक नहीं। तो कोई भी उपयुक्त आदमी मिल नहीं पाया, ठीक ठाक आदमी मिल नहीं पाया। तो हार थक कर वेद व्यास जी बैठ गए। मगर महर्षि की ऐसी अभिलाषा श्री गणेश जी ने पूरी की। महर्षि बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। इतना बड़ा महाकाव्य, इतनी बड़ी महाभारत, इतना बड़ा लेखन। तो जब महाभारत का लेखन समाप्त हो गया तो महर्षि क्या बोले गणेश जी से? वे बोले कि एक बात तो बताएं आप, और निसंकोच होकर बताना कि मैं आपने लेखन कार्य में इतना निशब्द रहे, इतना मौन रहे, बीच में एक शब्द भी नहीं बोले, ऐसा कैसे हुआ? यद्यपि जो अनुभवी होता है वह अनुभवी को जानता है भली प्रकार से कि ऐसा क्यों है। और दोनों ही बड़े बड़े अनुभवी, महर्षि भी और गणेश जी भी, दोनों को जीवन के संबंध में अद्भुत अद्भुत अनुभव। तो गणेश जी मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, क्या आप नहीं जानते हैं? बताइए, क्या आप नहीं जानते हैं? तो श्रावक की क्या गुणवत्ता है वह कोई श्रावक ही समझ सकता है, और दूसरा कोई नहीं समझ सकता, श्रावक ही समझ सकता है।